Good morning, dear parents and students. This is Mahesh from Shiv Senior Secondary School, Gatauli. We are going to study Chapter 1, The Fir Tree, for Grade 4 English. हमने लास्ट वीडियो में फिर ट्री के न्यू वर्ड्स वर्ड मीनिंग हमने डिस्कस किए थे। उसके बाद हमने चैप्टर को रीड करना भी शुरू किया था और हमने इस चैप्टर को पेज नंबर 10 तक रीड कर लिया था। उसके बाद आज हम पेज नंबर 11 को कंटिन्यू करेंगे एंड वी विल फिनिश अप द स्टोरी पढ़ेंगे हम। तो पेज नंबर 11 पे बिगिनिंग से हम देखते हैं। अभी तक हमने क्या देखा था, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्या देखा था, ये स्टोरी फिर ट्री के बारे में है। फिर ट्री जो हरे भरे रहने वाले वृक्ष होते हैं, ये एक स्पीसीज़ है, प्रजाति है पेड़ की। देवदार वृक्ष इसकी एक प्रजाति हमारे हिंदुस्तान में मौजूद है। बाहर इसकी वो प्रजाति होती है जिससे ये क्रिसमस पे सजाया जाता है। ऊपर से नोकीले होते हैं, ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ये एक ऐसे नौजवान पेड़ की कहानी है जो फिर ट्री है और जो जंगल में रहता है। वो छोटा था तो ये सोचता है कि मैं कब बड़ा हो जाऊं, क्योंकि बच्चे मुझे छेड़ते हैं, मेरी टहनियों को छेड़ते हैं और मैं जल्द से जल्द बड़ा हो जाना चाहता हूं। उसे लगता है कि बड़ा होने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो यही सब बातें चल रही होती हैं। उसके पास कोई पक्षी आते हैं जो बताते हैं कि आस पड़ोस में कोई दूसरे पेड़ों को लेके जा रहे हैं। और हमने देखा है कि शहर में वो लोग पेड़ों को अपने घर में रखते हैं और सजा के भी रखते हैं क्रिसमस पे। तो ये पेड़ सोच रहा होता है कि घर जाऊंगा तो कितना अच्छा लगेगा, किसी के घर में अंदर बहुत गर्मी होगी और बहुत अच्छे से सजाया जाएगा, तो वो लाइफ कितनी अच्छी होगी, मैं भी जल्द से बड़ा होना चाहता हूँ। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब हम पेज नंबर 11 पे पढ़ते हैं। पेज नंबर 11 फर्स्ट सेंटेंस है, इट मस्ट बी लवली टू लिव इन ए वार्म रूम। एक गर्म कमरे में रहना, वार्म गर्म, एक गर्म कमरे में रहना कितना अच्छा होता होगा। लवली का मतलब वैसे प्यारा होता है, लेकिन यहाँ लवली का मतलब है बहुत सुखद, सुख देने वाला। कितना अच्छा लगता होगा किसी गर्म कमरे में रह के। द फिग ट्री थॉट, ये वो पेड़ सोच रहा था। एंड क्रिसमस मस्ट बी स्पेशल, और जो ये क्रिसमस का त्यौहार है ये कितना खास होता होगा। स्पेशल का मतलब है खास। दे विल डेकोरेट मी टू, और वो लोग मुझे सजाएंगे भी। So rejoice as much as you can in fresh air and light. The air and the sunlight told him, but the tree did not listen. जो ये इमेजिनेशन है लेखक की, वो कह रहा है कि रोशनी और हवा, वो बार बार कह रहे थे पेड़ को कि अभी जब तुम्हारे पास हवा और रोशनी है ना, तो इस मोमेंट को तुम एंजॉय कर लो, अभी के समय को एंजॉय कर लो, ये पता नहीं कब तक तुम्हें मिलेगी और नहीं मिलेगी। लेकिन द ट्री डिड नॉट लिसन, पेड़ ने उनकी बात नहीं सुनी। मैनी मोर मंथ्स पास बाय एंड इट वॉज विंटर वंस मोर। धीरे धीरे करके बहुत सारे महीने बीत गए और फिर से सर्दियाँ आ गई। वेन वेन क्रिसमस टाइम केम द वुड कटर कट द फir ट्रीज एज इट लुक्ड ग्रीन। जब सर्दी आ गई तो दोबारा लकड़ी काटने वाले लोग आए और उन्होंने इस क्रिसमस ट्री, जिसकी हम बातें सुन रहे थे अभी तक, ये वाले फिर ट्री को काट दिया, क्योंकि ये हरा भरा दिखाई दे रहा था, लुक्ड ग्रीन एंड बिग, और बड़ा हो गया था तब तक। इट फेल्ट द पेन ऑन इट्स ट्रंक, जब इसको काटा गया, ट्रंक होता है तना, जब पेड़ को काटा गया, जब इसके तने पे कुल्हाड़ी चलाई गई तो उसको दर्द फील हुआ। पेन का मतलब दर्द, फेल्ट मतलब महसूस होना। तो पेड़ को दर्द महसूस हुआ ऑन इट्स ट्रंक, इसके तने पे। इट वॉज सैड टू लीव द फॉरेस्ट, और ये उदास हो गया। सैड का मतलब उदास हो जाना। ये पेड़, इट पेड़ के लिए यूज़ हुआ है। पेड़ जो है वो उदास हो गया क्योंकि उसको जंगल छोड़ना पड़ा। एंड ऑल द डियर ओल्ड ट्री फ्रेंड्स, और उनके जो इस पेड़ के और पेड़ दोस्त थे आसपास में, उनको छोड़ के उसको जाना पड़ा, इसलिए वो उदास हो गया। द फिर ट्री वॉज प्लांटेड इन ए लार्ज टब फिल्ड विद सैंड एंड वॉज प्लेस्ड इन ए बिग हाउस। अब उसको कहाँ ले जाया गया, वहाँ से काट के एक घर में, रेत के एक बड़े से टब में उसे लगा दिया गया। एंड वॉज प्लेस्ड इन ए बिग हाउस, एक बड़े से घर में। इट वॉज डेकोरेटेड विद कैंडीज। डेकोरेटेड, जो हमने पहले भी पढ़ा है ये वर्ड, डेकोरेट का मतलब सजाना। उसको सजाया गया विद कैंडीज। कैंडी मतलब टॉफीज को बोलते हैं, कैंडीज जो आप लोग खाते हैं। कैंडीज से सजाया गया, कलर्ड कैंडल से, रंगीन मोमबत्तियों से, डॉल्स जो खेलने के खिलौने होते हैं, डॉल्स लगाए गए। एंड वॉलनट, वॉलनट का मतलब होता है अखरोट, अखरोट से। जैसे आप ये फोटो में देख पा रहे होगे, ये क्रिसमस ट्री को सजाया जाता है ऐसे। हमारे यहाँ नहीं सजाते हैं, हमारे यहाँ क्रिसमस ज़्यादा नहीं मनाते हैं। क्रिश्चियंस का त्यौहार है ये। जो दूसरे धर्म के लोग हैं, ईसाई जिन्हें हम कहते हैं, ईसाई धर्म के लोग क्रिसमस मनाते हैं, उसमें ये ऐसे फिर ट्रीज़ को सजाया जाता है। तो देखेंगे आप, ये जो देख रहे हैं आप, ये टॉफ़ीज़ हैं,
कैंडीज़ इनको कहते हैं, ये लॉलीपॉप है, ये स्टार्स लगे हुए हैं, डॉल लगी हुई होती है, रिबन लगाया हुआ है और बल्ब लगाए हुए हैं बहुत सारे, और इसके टॉप पे एक स्टार भी लगाया जाता है। तो ये सब लगा के सजाया जाता है उसे। एंड एट इट्स टॉप वॉज अ लार्ज गोल्ड स्टार, इसके टॉप पे एक बड़ा सा गोल्डन स्टार था, जो भी हमने बात की इसके बारे में। एंड इट्स टॉप वॉज अ लार्ज गोल्डन स्टार, इट लुक ब्यूटीफुल, ये बहुत सुंदर लग रहा था। ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर, खूबसूरत। बट वेन द कैंडल्स वर लिट, जब मोमबत्तियां जलाई गई, लिट का मतलब होता है जलाया जाना, जब मोमबत्तियां जलाई गई, दे बर्नट इट्स ब्रांचेस, तो इसकी जो टहनियाँ थी, ब्रांच का मतलब होता है टहनी, इसको आप मीनिंग्स को लिखते रहेंगे, जो जो आपको नए वर्ड्स मिलते रहें साथ साथ में पेंसिल से बुक में उनका मीनिंग लिखें। जो कैंडल्स जल रही थी उनकी वजह से इसकी टहनियों को भी आंच लग रही थी, जल रही थी वो। सून ए ग्रुप ऑफ हैप्पी एंड एक्साइटेड चिल्ड्रन केम इनटू द रूम, जल्द ही उस कमरे में जहाँ पे ये पेड़ था वहाँ कुछ बच्चे आए जो बहुत खुश थे और बहुत एक्साइटेड थे। एक्साइटेड का मतलब वो उनके अंदर बहुत एक्साइटमेंट थी, वो क्यूरियस थे देखने के लिए, वो बहुत उत्सुक थे। The candles burned down one by one and the children took down the Christmas gifts that were tied to the branches. एक एक करके धीरे धीरे मोमबत्तियां सारी जल गई और वो जो बच्चे आए थे उन्होंने उस पेड़ पे बंधे हुए सारे गिफ्ट को खोल लिया उसकी शाखाओं से। जो भी हमने डिस्कस किया उसके ऊपर टॉफीज बंधी होती हैं, डॉल थी उसके ऊपर, उन सब चीज़ों को उतार लिया उन्होंने। दे डिड नॉट लुक एट द ट्री एनी मोर, उन्होंने उस पेड़ को देखा ही नहीं। तो इस पेड़ को दुख हो रहा है कि जब मैं जंगल में लगा हुआ था तो सारे बच्चे आते थे, वो मेरी टहनियों के साथ खेलते थे, मेरे बारे में बातें करते थे कि ये पेड़ कितना क्यूट है एंड इसकी ब्रांचेस देखो ये हरे कलर का है। सो ये सब अब वो मिस कर रहा है, उसे बुरा लग रहा है कि अब उसको कोई देख ही नहीं रहा है, उस पेड़ की कोई लाइफ नहीं बची है। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 12। द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेड्स केम विद देयर डस्टर्स, अगली सुबह मेड्स आई, मेड का मतलब सफाई कर्मचारी जो सफाई करते हैं वहाँ पे, वो नौकर आए और उन्होंने अपने डस्टर्स यानी जो सफाई करने के लिए कपड़े लेके आए हैं उनके साथ आए। दे टुक द ट्री एंड पुट इट इन अ डार्क कॉर्नर ऑफ द रूम, उन्होंने पेड़ को उठाया और एक अंधेरे कमरे में रख दिया, क्योंकि अब उसका काम खत्म हो गया है। जैसे आप देखते हैं आपके त्यौहार में हम कोई चीज़ सामान लेके आते हैं, जब उसका काम खत्म हो जाता है तो आप उसको उठा के रख देते हैं। द ट्री थॉट, पेड़ ने सोचा, आई मस्ट हैव बीन पुट हेयर फॉर शेल्टर अंटिल स्प्रिंग टाइम कम्स, पेड़ को लगा कि ऐसा लगता है इन्होंने केवल मेरे को तब तक रखा है जब तक स्प्रिंग टाइम क्या होता है, वसंत ऋतु जब तक नहीं आ रही तब तक इन्होंने मुझे लगता है यहाँ रख दिया अंधेरे में। हाउ गुड पीपल आर, कितने अच्छे हैं ये लोग, मतलब उसको लग रहा है कि मेरे को बचा के रखा है, जब वसंत आएगा तो मुझे वापस बाहर निकाल देंगे। द ट्री मिस्ड ऑल इट्स फ्रेंड्स, अब पेड़ अपने दोस्तों को मिस कर रहा था, उनकी याद आ रही थी उसको। स्क्वीक स्क्वीक केम ए लिटिल माउस विद हिज फ्रेंड्स, एक छोटा सा चूहा आया अपने दोस्तों के साथ, ये उसकी चूहे की आवाज़ के लिए लिखा है, वो चर करते हुए अपने दोस्तों के साथ आया। दे स्निफ्ड द फिर ट्री एंड प्लेड इन एंड आउट अमंग इट्स ब्रांचेस, वो स्निफ का मतलब होता है सूंघना, SNIFFED, स्निफ्ट का मतलब है सूंघा। उन्होंने उस पेड़ को सूंघा और उसके चारों तरफ उसकी ब्रांचेज में से खेलने लगे। वेयर डिड यू कम फ्रॉम, उन्होंने पूछा पेड़ से आप कहाँ से आए हो। द माइस आस्क्ड हिम, माइस चूहिया ने पूछा कि आप कहाँ से आए हो। आई केम फ्रॉम द फॉरेस्ट वेयर द सन शाइन्स एंड द लिटिल बर्ड्स सिंग, तो सैड द फेयर ट्री, फेयर ट्री ने कहा कि मैं जंगल से आया हूँ जहाँ पे सूर्य चमकता है और छोटे छोटे पक्षी गाना गाते हैं। द माइस सेड ओ हाउ वंडरफुल, उसने आश्चर्यचकित होते हुए कहा ओ कितनी अच्छी बात है। नाउ द ट्री रिमेंबर्ड ऑल द गुड थिंग्स अबाउट द फॉरेस्ट, अब उसको उस पेड़ को जंगल की याद आ रही थी। जब वो जंगल में था तो उसे अच्छा नहीं लगता था जंगल, तब उसे लगता था कि ये लोगों के घर में जो पेड़ रहते हैं वो कितने खुश हैं, अब उसे जंगल की याद आ रही है। दे पुट हिम इन द बैक यार्ड नियर ए गार्डन, उन लोगों ने क्या किया, त्यौहार जाने के बाद ये जो आपको फोटो में दिखाया है, अपने बगीचे में बाहर उस पेड़ को फेंक दिया। द ट्री सॉ द ब्यूटिफुल फ्लावर्स ब्लूमिंग इन द गार्डन, उस ट्री ने अपने गार्डन में देखा उसके बाद जो बाकी दूसरे पेड़ थे वो उनकी शाखाएं फैलने लगी थी और वो हरे हो गए थे, और उनको देख के द ट्री फेल्ट सैड, उसे उदासी हुई। माई डेज आर ओवर नाउ, उसने कहा मेरे दिन अब ख़त्म हो गए हैं। सेड द पुअर ट्री,
अब पुअर ट्री क्यों कहा है, पुअर वो दुखी है इसके लिए। वाई डिडेंट आई एन्जॉय देम वाइल आई कुड, अब पेड़ कह रहा है जब मेरे पास समय था तब मैंने अपने दिनों को एन्जॉय क्यों नहीं किया। जब मैं जंगल में था तो कितना खुश था, वहाँ पे आज़ाद था, सूर्य था, खुली हवा थी। नाउ दे आर ऑल गॉन, अब कुछ भी नहीं बचा है, अब वो सब चले गए हैं, ऑल गॉन, सब चला गया है। ए सर्वेंट केम एंड चॉप द ट्री इनटू लिटिल पीसेस फॉर फायरवुड, और उसके बाद क्या हुआ, जब ये ऐसे बगीचे में फेंक दिया गया था इसको, कुछ दिन बाद एक नौकर आया। ए सर्वेंट, SERVENT, सर्वेंट का मतलब होता है नौकर। एक नौकर आया और उसने उस पेड़ की शाखाओं को काट दिया, इनटू लिटिल पीसीज, पीस का मतलब टुकड़ा, छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। फॉर फायरवुड, फायरवुड का मतलब आग जलाने के लिए, लकड़ी के लिए उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। एंड सो द ट्री बर्न्ड कम्प्लीटली अवे, और फिर अगले दिन उसे जला दिया गया। एंड दस, ये आपके पेड़ की स्टोरी ख़त्म होती है। ये जिसने लिखा है ये स्टोरी, उनका नाम यहाँ लिखा गया है, हैंस क्रिश्चियन एंडरसन। एंडरसन ने ये स्टोरी लिखी है। सो अब आज आपका काम क्या है, आपको ये पूरी स्टोरी पढ़नी है और स्टार्टिंग से फिर से सारे वर्ड मीनिंग जो आपने लिखे थे, न्यू वर्ड्स के अलावा जो हमने चैप्टर के बीच में वर्ड्स पढ़े, उनको वापस से लिखना है और याद करना है। ओके, सारे वर्ड्स के मीनिंग लिखने हैं और स्पेलिंग, उनकी स्पेलिंग लिख के साथ में मीनिंग याद करना है। अभी हम एक बार प्रैक्टिस जोन 1 जो है वो डिस्कस करेंगे, और दैट वुड बी इट फॉर टुडे। प्रैक्टिस जोन 1 के क्वेश्चन पढ़िए। रीड द स्टोरी एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन। द स्टोरी इज अबाउट, ये कहानी किसके बारे में है। ए प्रेटी फिर ट्री, ए सैड लिटिल फिर ट्री, स्पैरोज इन फॉरेस्ट, माइस इन हाउस, किसके बारे में है आप बताइए। कहानी किसके बारे में थी, ए प्रेटी फिर ट्री इन अ फॉरेस्ट, तो ये एक फिर ट्री के बारे में है। द फिर ट्री हैड प्लेंटी ऑफ, जो फिर ट्री था उसके पास ढेर सारे क्या थे, प्लेंटी का मतलब ढेर सारे, ढेर सारे क्या थे, ब्राउन पत्तियां थी उसकी, सनलाइट एंड फ्रेश एयर, वीक ब्रांचेज या डस्ट अराउंड इट, उसके पास ढेर सारा सनलाइट और फ्रेश एयर था, तो इसमें सेकंड वाले ऑप्शन को आप टिक करेंगे। सी है, द फिर ट्री ट्रेम्बल्ड व्हेन, ये कब कांप रहा था फिर ट्री, द वुड कटर्स कट सम ट्रीज, द स्पैरोज चप्ड अराउंड हिम, द लीव्स बिकेम ब्राउन, देयर वाज नो सनलाइट, ये तब कांप रहा था जब उसको पता चला कि वुड कटर आए हुए हैं और वो कुछ पेड़ों को काट रहे हैं, ये हमने स्टोरी में पढ़ा था। देन डी है, द फिर ट्री वॉज ब्रॉट टू द सिटी एंड प्लेस्ड इन ए, जब फिर ट्री को शहर ले जाया गया तो उसको किस चीज़ में रखा गया था, ये हमने आज ही पढ़ा है, ए टब फुल ऑफ सैंड, एक रेत का टब था उसके अंदर रखा गया था, तो इसके ऑप्शन नंबर 2 को आप टिक कर देंगे। उसके बाद है आपका ई पार्ट, द फिर ट्री फेल्ट, फिर ट्री को क्या महसूस हुआ, हैप्पी टू बी इन द बैकयार्ड, जब उसको बैकयार्ड में पटक दिया गया तो क्या वो खुश हो गया था, बैकयार्ड यानी बगीचा, घर के पीछे वाला बगीचा। सैड टू सी फ्लावर्स ब्लूमिंग इन द गार्डन, जब उसने बगीचे में और फूल ब्यूटीफुल फ्लावर्स को देखा जो खिल रहे थे, उनको देख के सैड हो गया था। एक्साइटेड टू सी ड्राई लीव्स, नए हरे सूखे पत्तों को देख के खुश हो गया था, या गुड दैट दिस डे हिज डे वर ओवर, नो, इसका ऑप्शन है ये, सैड टू सी फ्लावर्स, जब उसने दूसरे फूलों को खिलते हुए देखा उनको देख के वो उदास हो गया था, ये हमने पढ़ा था। ओके, तो ये आपका प्रैक्टिस जोन 1 था। प्रैक्टिस जोन 2 जो है आपका, ये हम प्रैक्टिस जोन 1 के ही आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, क्वेश्चन नंबर 2 से आगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपका काम क्या है, प्रैक्टिस जोन 1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो ये है, आपको मल्टीपल चॉइस में से चॉइस पिक करनी है, ये करना है, ये मैंने आपको यहाँ करके दिखा दिया है। और इस चैप्टर के सारा चैप्टर रीड करके इसमें से जो जो चीज़ें आपको, जो वर्ड्स नए मिलते हैं उन वर्ड्स के मीनिंग लिखने हैं। दैट इज़ योर होमवर्क फॉर द डे। ओके, स्टडी वेल एंड बी सेफ।